चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं इस मुकाबले के साथ। मराठा लायंस राजस्थान बुल्स और मराठा लायंस, सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर इन द कमेंट्री बॉक्स प्लीज। मराठा लायंस के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहसिन और मुकेश यादव की जोड़ी। ऑल इज सेट, ऑल इज इन रेडीनेस, वी आर रेडी फॉर द गेम नंबर 3 ऑफ डे 3। प्रतीक तालेकर पहली गेंद इस बार अच्छी तरीके से खेला। गेंद पहुंची है थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के साथ खाता खुल गया है टीम राजस्थान बुल्स का। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का। भारत की सबसे बड़ी छोटे फॉर्मेट की लीग टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला। राजस्थान के रजवाड़े राजस्थान बुल्स की टीम, वहीं पर मराठाओं के शहर से मराठा लायंस महाराष्ट्र की टीम। टॉस जीतकर आज कैप्टन ने फील्डिंग करने का फैसला किया है और वहीं पर दोनों बल्लेबाज मुकेश यादव और मोहसिन की जोड़ी पहुंची है। प्रतीक तालेकर इस बार स्वीप कर दिया है। क्या शानदार स्ट्रोक! गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5। इस चौके के साथ खाता खोला है बल्लेबाज मुकेश यादव ने। जैसे ही पैरों पर ड्रिफ्ट किए गेंदबाज प्रतीक, कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास, देख लिया, जान लिया, पहले से पहचान लिया और उस गेंद को सिर्फ दिशा भर दे दी। घुटनों को बैठते हुए गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। प्रतीक तालेकर बॉल्स fuller than delivery, taking on the half volley drive with a straight bat, but unable to find the gap. The bowler in himself, in his bowling attack, in his bowling follow through, field that ball and return back to his bowling run up. 5 without loss, 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से वही शॉट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी। मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवरों का है, उसमें अगर आप देखें तो सर्कल के अंदर विकेट कीपर के साथ पॉइंट पर एक खिलाड़ी देखा जा रहा है। कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर रखा हुआ है। इस बार आप स्टंप पर आते हुए गेंद दोनों बाहें फैलाई। अंपायर आकाश प्रजापति ने वाइड का इशारा कर दिया है। इस एक अतिरिक्त रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। मराठा लायंस और राजस्थान बुल्स के बीच ये मुकाबला, दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई सिचुएशंस। इस बार अच्छी गेंद स्वीप करने की कोशिश, कंधे के ऊपर से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। So end of over number 1, score card is 6 without loss. After being invited to bat first by the captain of Maratha Lions, Rajasthan Bulls have a good start. The good thing is that they have not lost any wicket in his first over. Nand Kishore will start his proceeding in this match for the first time in the second over. दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ नंद किशोर तैयार हैं। दूसरा है पावर प्ले का ओवर। डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर रखा है। टीबीसीसीएल का ये पहला सीजन और पहला सीजन बेमिसाल। और जो लोग सामने बैठे हुए हैं, आप लोग साइड स्क्रीन के सामने से हट जाएं। बैट्समैन आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। जितने भी लोग सामने साइड स्क्रीन के सामने से आप लोग हट जाइए और मैच एक बार फिर से रिज्यूम होता हुआ। नंद किशोर के हाथ में गेंदबाज, एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल स्क्वायर आउट कर दिया। चारों खाने चित करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। Lucky for the batsman that it's not edged to the wicket keeper.
सीधे विकेट कीपर के पास, शॉर्ट फाइल लेग पर एक खिलाड़ी, लेग गली उसको कह सकते हैं आप। एक बार फिर तैयार, इस बार लगा है बल्ले का किनारा, रन आउट का मौका बन सकता था अगर गेंद स्टंप पर लग जाती, लेकिन ऐसे रिस्क लेने की जरूरत होती है। कहते हैं ना कि हायर द रिस्क एंड हायर द रिवॉर्ड, जितना रिस्क होता है उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है। एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर। टेनिस क्रिकेट .in, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। What a strike! Bisecting the gap between cover and mid-off. Diving effort from the fielder at mid-off. But unfortunately, the ball fumbling with the hand of Deepak and races away to the cover boundary. 4 runs. Lovely strike. Strike forward, just pushing that ball. Excellent timing. Exquisite timing. Score is now on 11. In the meanwhile, once again, slog sweeping that ball. Vacant area with square leg, and that's gone to the fence in a flash. Boundary number 2, consecutive force. Nand Kishore is looking for an Yarkar, but taking on the full toss delivery, just whipping that ball, clipping that ball. Back to back second boundary. दूसरा लगातार चौका, स्कोर पहुंचा 15। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में यही गेंदबाजी करने की कोशिश पिछली 2 गेंदों पर की थी, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर होता है जब कोई गेंदबाज यॉर्कर करने के लिए जाता है। सबसे मुश्किल गेंद होती है करनी क्रिकेट के गेम में। अगर अच्छे ठिकाने पे गिर गई तो वाह, नहीं तो फिर वो फुल टॉस बन जाती है, हाफ बॉली बन जाती है, और नतीजा आपने पिछली 2 गेंदों पर देखा है। 15 रन बोर्ड पर नंदकिशोर की अगली गेंद, क्या शानदार स्ट्रोक खेला है, क्या जानदार स्ट्रोक खेला है, दर्शनीय स्ट्रोक, बैकफुट पर सारा वजन पीछे ले जाकर एक लुभावना स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर कट के अंदाज में 4 रन। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 19। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है राजस्थान बुल की तरफ से। After the completion of 2 overs, scorecard is 19. 2 over 19। क्रिक हीरोज के हमारे 2 हीरो आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, जो पूरी विवरण, कितने रन्स बनाए गए हैं, कितने रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स की कुंडली निकाल कर रख दी है क्रिक हीरोज के ये 2 जाबाज हीरो ने, आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार। अंपायर में, पैनल में अगर आप देखें तो अनवर सर और साथ में आकाश प्रजापति की जोड़ी अब तक बहुत शानदार काम कर रही है। तो गेंदबाजी के लिए अब प्रथमेश को बुलाया है। प्रथमेश को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। मोहसिन तैयार। ओहो, क्या गजब की ये गेंद थी। अंपायर वाइड का इशारा भी अंपायर का आया है, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। क्या ये स्टंप है? पहले अटेम्प्ट में ऐसा लगा कि विकेटकीपर के हाथ में गेंद नहीं आई, लेकिन फिर उसके बाद बेल्स को रिमूव किया। प्रथमेश की पहली ही गेंद पर यहां चकमा दिया है। अब सारी नजरें थर्ड अंपायर के पास, टीवी स्क्रीन पर सारी नजरें। स्कोर अभी भी 19 रन पर रुका हुआ है। थर्ड अंपायर क्या बल्लेबाज क्रीज में पहुंच पाए हैं नहीं, क्या बल्ला ड्रैग हुआ है कि नहीं, ये सब थर्ड अंपायर बारीकी से चेक कर रहे हैं। सौरभ फ्रॉम विदर्भ नागपुर
हमारे थर्ड अंपायर बहुत बिजी रहते हैं। हर मैच के थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी में बहुत ही बारीकी का मामला है। टच एंड गो का मुकाबला, टच एंड गो का मामला, डू और डाई सिचुएशंस। कोई गलती नहीं करना चाहते हम। नॉट आउट का इशारा, वाइड गेंद का भी इशारा अंपायर का आया था, तो एक रन जरूर जोड़ेगा। लेकिन क्या कमाल की शुरुआत की हमें प्रत्नेश ने। पहली गेंद पर इस तरीके से चकमा देना, अगर पहले अटेम्प्ट में विकेटकीपर के हाथ में गेंद आ जाती तो काम बन जाता, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में गिल्लियां रिमूव की गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रन 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद, यानी रिक्वायर्ड करंट रन रेट जो है वो 10 रन पर ओवर। इस बार अच्छी गेंद, इंतजार कर रहे थे कि ये गेंद बाहर निकलेगी। ये है प्रथमेश, यही तो इनकी कला है। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, जब आप इनके गेंदबाजी के रनअप को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत तेज गेंदबाजी करने वाले हैं, लेकिन इनकी कटर बहुत ही शानदार तरीके से, पहली गेंद जो थी वो बाहर निकली थी, दूसरी गेंद अंदर की तरफ आई, ये तीसरी गेंद थोड़ी सी तेज कर दी। और जब किसी भी गेंदबाज के अंदर इस तरीके की कला होती है जो वेरिएशंस दिखा सकता है, तो फिर वो अलग लेवल का खिलाड़ी बनता है। इस बार इंतजार किया और उस गेंद को कट कर दिया है। जब तक गेंद फील्ड पहुंचती, एक रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 22 विदाउट लॉस। 2.3 overs been bowled out in 10 overs game. This is the third game of this day 3 of TBCC season 1. Another good delivery, beaten all ends up. Well, keep behind the stump by wicketkeeper, removing the bails, but umpire says that's not out. The good thing is that in this over, the batsman is feeling the pressure. Prathmesh bowls. The ball taking the outer part of the bat, run out chance, direct hit, but not hitting the wicket. Single again taken by both the batters. They are ready to take the risks. So with that single, score is now on 23 without loss. Welcome to this India's biggest tennis short boundary cricket league of TBCCL season 1. In the meanwhile, a shot of left delivery, pulling that ball, finding the fielder at mid-on, end of the over, says umpire Akash Prajapati. After the completion of 3 overs, the scorecard is 23 after being invited to bat first by Maratha Lions. Rajasthan Bulls at the moment 23 without loss. 3 ओवर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अनिकेत अहिरकर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। पावर प्ले खत्म। ये रही गेंद और अंपायर का इशारा, आउट। क्या गजब की विकेट कीपिंग, विशाल शर्मा। जादुई हाथ इनको कहें तो गलत नहीं होगा। क्या गजब की विकेट कीपिंग। तीसरे अटेम्प्ट में 2 बार इससे पहले भी स्टंप्स करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कामयाबी हाथ लगी है। लोअर कटर की गेंद और पर्दे के बाद बाहर की तरफ निकली। बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अनिकेत अहिरकर। पहली गेंद पर यहां पे दे दिया इन्होंने। 35 मिनट है आपके पास, आप टाइमर चल रहा है, आप 35 मिनट के बाद अंपायर वार्निंग देंगे, उसके बाद फिर आपको एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर डालना पड़ेगा।
राहुल कोबरा के नाम से मशहूर राहुल कुमार यादव, एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन बल्लेबाज। सामने है गेंदबाज अनिकेत अहिरकर, जिन्होंने अभी अभी विकेट दिलाया अपनी टीम को। 23 पर 1। ये इस बार इंतजार किया, कट किया है, रनआउट का मौका, नानी स्ट्राइकर इन पर एक मौका बन सकता था सारे खिलाड़ियों के हाथ सर पे। और हमेशा आपके कोचेस कहते हैं कि जब भी थ्रो आए आप स्टंप्स के पीछे से उसको कलेक्ट करें। ये गलती हुई इस बार अनिकेत से, बिल्कुल सीधा थ्रो स्टंप पर लगने वाला था। एक नया लाइफ, एक नई जीवन दान के साथ राहुल कोबरा ने स्ट्राइक चेंज की है इस बार, पुल करने की कोशिश, और गेंद क्या है, अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का फैसला, आउट। OUT जाएंगे वापस। तो दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इसी ओवर में दोनों विकेटें गिरा दी हैं अनिकेत अहिरकर ने, और दोनों गेंदें जो है वो बैक ऑफ द हैंड से आई हैं। कटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं इस पूरे लीग में, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है। न्यू बैट्समैन अब आए हैं कैप्टन गौरव सिंह, राजस्थान बुल के कैप्टन, और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। और नंबर 4 की पोजीशंस ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस होती हुआ करती हैं। टेस्ट मैचेस में हम जब देखते हैं तो नंबर 4 की पोजीशंस में अक्सर आप सचिन तेंदुलकर को देखा करते थे, अब विराट कोहली को देखा करते हैं। तो कैप्टन ने खुद जिम्मेदारी ली है नंबर 4 पर। पहली गेंद पर एक सिंगल के साथ खाता खोलकर स्ट्राइक रोटेट की है। 25 लूजिंग बोथ द ओपनर्स। इस बार अगली गेंद पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन अच्छी कॉल वहां पर कैप्टन की, और दोनों बल्लेबाजों ने आंख मिचौली करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन पूरा कर लिया है। एक रन के साथ स्कोर 26 नाउ, 26 दो विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकालते हुए ओवर पूरा किया। यहां पे 4 overs been bowled out. Score at the moment just 26, losing both their openers. 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यह है लेखा जोखा। अभी तक टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला अब तक सही साबित हुआ है। प्रथमेश को एक बार फिर से बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। चार ओवर में 26। अगली गेंद पुल कर दिया है, वहां पे रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन आज निशाना साध रहे हैं खिलाड़ी राजस्थान बुल्स के, लेकिन स्टंप पर निशाना नहीं लग रहा है। स्कोर 1 के साथ हुआ है 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ जुड़े हैं सौजेब हुसैन, हमारे साथी कमेंटेटर। क्या लगता है अंपायर का इशारा 28 इस वाइड के साथ हो चुका है। 28 पर 2, 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या देखते हैं ये टोटल कहां तक पहुंचने वाला है? शुक्रिया, बहुत बहुत तारीफ। देखिए कम से कम 60 से ऊपर बनाना चाहिए रन, क्योंकि 60 रन सेफ नहीं है। टक्कर देना है तो आपको 60 रन करना ही पड़ेगा। अच्छा शॉट था, कट गया है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है, लेकिन पैरों से रोका फील्डर ने। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर फील्डर द्वारा मारा रहा के। मराठा लायंस टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया मराठा लायंस ने, यानी उनकी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं गहराई होगी। राहुल, अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। पढ़ने के बाद धीरे से बाहर निकली, भाग्यम विकेट कीपर ने पूरा किया। प्रथमेश लंबे कद के खिलाड़ी, अच्छी गेंद कट गया है, फील्डर के पास मौका था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर गिरते हुए गेंद को पकड़ा, नहीं तो 4 आसानी से हो सकते थे। काफी छोटी गेंद थी,
मौका था यहाँ पे कट अप पुल करने का। मेन अंपायर के रूप में है आकाश प्रजापति। लेग अंपायर है राजनवर। अच्छी गेंद थी, पैरों पर फेंकी गेंद थी। कप्तान गौरव सिंह ने धीरे से इसको फ्लिक किया, 1 रन के लिए निकल पड़े। लेग अंपायर के रूप में सिराज अनवर। मेन अंपायर है आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। कुछ इस ओवर के बाद हमसे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे सोम भाई। पटकी हुई गेंद थी, इसको पुल किया, लेकिन यहाँ खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा थ्रो भटक गए। राही यादव काफी अच्छे फील्डर हैं मराठा अलायंस के, वाराणसी से रहने वाले हैं राही यादव। अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो थोड़ा वाइड कर बैठे, अन्यथा खतरा हो सकता था। कप्तान गौरव सिंह के ऊपर पूरी जिम्मेदारी कि लंबे स्कोर की ओर ले जाएं अपनी टीम को मराठा अलायंस के खिलाफ। राजस्थान बोल्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती है। मराठा अलायंस रघुआ टॉस जीता ना, पहले फील्डिंग करे का फैसला कर लिया हूं। अब देखल जाए का होला, फील्डिंग काहे करत हूं। लगा था बल्लेबाजी बहुत लंबा बा, लगा था, समझा था अरविंद भैया के बातें अलग बा। बलिया से सडल रहा था ना भैया, 24 घंटा बिहार के बॉर्डर पे है तो उनका तो मालूम है बा। ठीक बा, लेकिन तू ज्यादा करीब हुआ हो। अनिकेत ओवर गेंद थी, इसको ड्राइव किया, 1 रन के निकल पड़े। स्ट्राइक आई इस समय कप्तान गौरव के हाथों में। नॉन स्ट्राइक पर इसमें मौजूद रहेंगे राहुल। अनिकेत अहिरकर लंबे कद के खिलाड़ी कप्तान गौरव के सामने। अच्छी गेंद थी, इसको हवा में जरूर थोड़ी देर चाहता। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा थ्रो होता, लेकिन बाल बचे यहाँ कप्तान गौरव सिंह। अगर डायरेक्ट होती तो थर्ड अंपायर का फैसला जा सकता था। कशमकश भरा मुकाबला, सारे मुकाबले आज कशमकश भरे होंगे। हवा में काफी दर, हवा में और आसान सा कैच। अगर फील्डर छोड़ देते तो ये रूल आउट भी हो सकते थे। राहुल रूम बना के माना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन गेंद ने थोड़ा ऊंचाई ज्यादा ले ली। दीपू काफी अच्छे खिलाड़ी हैं दीपू। इस ओवर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे शुभम जी, अपनी सुरीली आवाज में आगे की मैचों का भविष्यवाणी सुनाएंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी जुगल तिवारी पोलार्ड। गोरखपुर का नाम जाना माना चेहरा, पूरे पूर्वांचल में धूम मचाए हैं पोलार्ड। नाम ही काफी है, खिलाड़ियों के दिल में पोलार्ड सामना करेंगे। पहली गेंद को कट कर दिया, देखिए जैसा नाम वैसा छाट। पोलार्ड बताया था ना, जैसा नाम है वैसा ही काम करते हैं पोलार्ड। पहली बॉल ही थी, चौके से अपनी टीम का इजाफा किया और अपना खाता खोला पोलार्ड ने। जुगल पोलार्ड 55 नंबर जर्सी पे। अनिकेत अच्छी गेंद थी, फिर से कट गया, यहाँ पर खतरा हो सकता है। बहुत अच्छी फील्डिंग किया लास्ट मोमेंट पर खिलाड़ी ने, सागर ने। ग्रुप ए का ये मुकाबला। अच्छी गेंद थी, धीरे से इसको पुश किया, पॉइंट कवर के बीच से 1 रन निकल। बढ़ता हुआ स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। और आपको बता दें ग्रुप बी में इस समय गुजरात और वाराणसी योद्धा काफी अच्छा खेल रही है। दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर बराबर पर चल रही हैं। योद्धास ने वाराणसी योद्धा ने 2 मैच जीते खेले हैं, दोनों जीते हैं, लेकिन काफी अच्छा खेल बल्लेबाजी कर रही है काशी गंगेर, सहारा नहीं दे रहे हैं। आगे आपको निकाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर शुभम।
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। स्वागत एक बार फिर आप सभी का टेनिस क्रिकेट .in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, TBCCL के इस मंच पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे जो चल रहा है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। यह मुकाबला राजस्थान बुल्स वर्सेस मराठा लायंस के बीच में टॉस हुआ। मराठा लायंस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी तक का सूरत हाल जो है 6 ओवर की समाप्ति तक 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और चौथे विकेट के लिए 2 ऐसे बल्लेबाज जो पूर्वांचल के गौरव माने जाते हैं, एक खुद गौरव सिंह और नॉन स्ट्राइक एंड पर जुगल तिवारी। 7वें ओवर की पहली गेंद अंदर आती हुई गेंद को पांव मोड़कर स्वीप के रूप में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं, गेंद सीधा वही बल्लेबाज के पास रुक गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। कल मुकाबला हुआ था हैदराबाद वॉरियर्स बनाम राजस्थान, माफ कीजिएगा, राजस्थान बुल्स बनाम लखनऊ के बीच में जो टाई हुआ, और एक एक पॉइंट के साथ दोनों टीमें आगे बढ़ी। इस बार रोम मिला है, कट किया है, वहां पर खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए दूरी तय करी है गेंद और अपने बीच की, और उसके बाद शानदार फील्डिंग का नमूना। 3 रन बचाए हैं, लेकिन तेजी के साथ सिंगल पूरा किया है यहां पर गौरव सिंह और जुगल तिवारी ने। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 41 रन पर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज प्रथमेश लंबे कद के गेंदबाज हैं ये मुंबई के। इस बार फिर से काटा बदला गेंद में, और यही फायदा होता है जब सुबह के समय आप सभी मैचेस खेलते हैं तो पिच थोड़ी सी कहीं ना कहीं अलग भाव नजर दिखाती है, और शाम के समय ठंड के मौसम में व्यू का फैक्टर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, गेंदबाजी पर असर देखने को मिलता है उसका। इस समय बिल्कुल कारगर साबित हो रहे हैं, जुगल तिवारी सामने मौजूद हैं। इस बार फिर वेट किया, वहां पर रकट करने गए थे लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर से छलकी गेंद स्लिप में खड़े खिलाड़ी के पास, जब तक फील्ड करके थ्रो करते, विकेटों पर निशाना साधते, तब तक आसानी के साथ सिंगल पूरा किया गौरव सिंह कप्तान राजस्थान बुल्स ने। स्कोर कार्ड 42 रन पर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है इस समय। 8 गेंदों का सामना किया है गौरव ने और 6 रन बनाए हैं। नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज जुगल तिवारी ने 4 गेंदें खेली और 5 रन बनाकर नाबाद हैं अभी भी मैदान के ऊपर। और सबसे किफायती गेंदबाजी इस समय प्रथमेश के द्वारा चल रही है मराठा लायंस के लिए। बड़ा मुकाबला, भारत का सबसे बड़ी धनराशि वाला ये सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ। और स्टंप के करीब की गेंद को ड्राइव करने चले थे, थोड़ा सा लेट खेला, वहां पर बल्ले का किनारा लग के विकेट के पीछे थर्ड मैन एरिया पर, और आसानी के साथ सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के सहारे रन गतिशील होता हुआ 43 रन स्कोरबोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल, ये दिन गुजरते हुए तीसरा दिन है। बड़े मुकाबले अब यहां से चालू होंगे सभी टीमों के लिए, सभी 12 फ्रेंचाइजीज के लिए। इस बार स्वीप कर दिया है उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया पे, खिलाड़ी मौजूद, आसानी के साथ सिंगल बटोरेंगे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजस्थान बुल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हार के। 8वां ओवर बैटिंग पावर प्ले अब चालू हो जाएगा यहां से, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे और बाकी खिलाड़ियों का सर्कल के अंदर रहना अनिवार्य होगा। टाइम बाउंडेशन रखा गया है, अगर वो टाइम बाउंडेशन आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो प्लेंटी के तौर पर आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आएगा। अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ गए हैं यहां पर राजस्थान बुल्स, लेकिन इस 1 ओवर के पावर प्ले का कितना फायदा उठाएंगे। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो विकेट कीपर विशाल मौजूद हैं, स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद है, लेग स्लिप रखी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट को सर्कल के अंदर रखा है, मिड ऑन को अंदर रखा है, मिड ऑफ को अंदर रखा है, पॉइंट को बाहर रखा हुआ है, कवर को अंदर रखा हुआ है। यानी अगर आप गैप देखें तो मिड ऑफ और कवर के बीच का इलाका बहुत ज्यादा खाली है। कटर गेंद है, कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कमाल की फील्डिंग दीपू की। व्हाट अ लवली फील्डिंग बाय दीपू। ये रन जो बचाए हैं कहीं ना कहीं ये अंतिम छोर पे बहुत काम आएंगे मराठा लायंस के लिए।
टीबीसीसीएल परिवार के कमांडर जो कमांड कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को, हमारे बीच पहुंच चुके हैं अमन राज जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। चेक किया जा रहा है क्या ये चौका है या सिंगल है, लेकिन एक बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया वहां पर दीपू ने। अंपायर हमारे बता दें क्या ये चौका है या 1 रन है। सेफ है, यानी 3 रन बचाए हैं। क्या बात है, बहुत शानदार दीपू, कमाल का वहां पर क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। सभी मराठा लायंस के खिलाड़ियों से हौसला अफजाई होती हुई वहां दीपू के लिए, और ये बनता भी है। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील हो चला है, 45 रन पर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत अगली गेंद और कमाल की गेंद, गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद ऑसम्स के करीब से कांटा बदलते हुए एक और डॉट गेंद आती हुई गौरव सिंह के लिए। इस बार पुल लगा दिया है, इतना बड़ा पुल लगा दिया है कि जाना पड़ेगा गौरव को, कप्तान को जाना पड़ेगा डगआउट में। पटकी हुई गेंद थी, लालच दिया, धीमी गति की गेंद थी, पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। वहां पुल लगाने की कोशिश में बल्ला थोड़ा सा ज्यादा नीचे से ऊपर की तरफ आया, जिससे संपर्क तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इतना ज्यादा ताकत आ गई उस शॉट में कि सीधा रोल आउट हो गए। 45 के स्कोर बोर्ड पे अब चौथा विकेट गिर चला है कप्तान गौरव का। नए बल्लेबाज आ गए हैं, अभिशार आए हैं, अभिशार डिविलियर्स, अभिशार डिविलियर्स आए हैं। कल अटपटे अंदाज में दूसरे दिन के आखिरी मुकाबला जो चल रहा था लखनऊ के सामने, 2 ऐसी बाउंड्री लगाई थी कि उस बाउंड्री ने पूरे तरीके से मोमेंट शिफ्ट किया था राजस्थान बुल्स के लिए, और अंत में 1-1 पॉइंट के साथ दोनों टीमें वापसी करी थी अपने मैदान से बाहर। और आज ये मुकाबला, और आज बड़ा मुकाबला होगा अभिशार के लिए भी। इस बार फिर घूमकर और यहां विकेट होगी, बिल्कुल अपने पॉपिंग क्रीज से बाहर आकर खेलने की कोशिश थी और कोई गलती नहीं करी विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर विशाल ने। जैसे ही गेंद को लपका सीधा विकेटों पर दे मारा, और ये 5वां झटका। कमाल का तालमेल वहां पर, कमाल की नजरें, कमाल का वहां पर पॉजिटिव माइंडसेट देखने को मिला मराठा लायंस के विकेट कीपर से। ये बड़ा खतरे की घंटी अब बजाने की शुरुआत हो चुकी है राजस्थान बुल्स के लिए। पैंतालीस के स्कोर पर 5वां झटका लगा है। आधी टीम वापसी कर चुकी है डगआउट में। 8वां ओवर है, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले आपको लेना ही पड़ता है। जो नियम है, जो कानून है, वो बताते हैं कि 8 ओवर के अंदर 1 ओवर जो बैटिंग पावर प्ले है आप कभी भी ले सकते हैं। अगर 7 ओवर तक आप नहीं लेते हैं तो 8वां ओवर ऑलरेडी बैटिंग पावर प्ले माना जाता है। उसका फायदा यहां उठाने की कोशिश में अपनी विकेटें ज्यादा गिरवाते हुए राजस्थान बुल्स। इस बार कट कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। कमाल की फील्डिंग दीपू की एक बार फिर। बल्लेबाज का नाम जरूर बताइए। दीपांशु नाम है, नईम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
इस बीच एक और आउट का इशारा लीजिए, एलबीडब्ल्यू दिया गया है जुगल तिवारी को। राजस्थान बुल्स के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा एक प्लेयर यहां जरूर भेजें। नईम जो आए हैं ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां मौजूद हैं, ये किसकी जगह खेलने आए हैं ये भी जरूर बताया जाए। नईम जो बल्लेबाजी करने आए हैं इंपैक्ट प्लेयर हैं, ये किसकी जगह पर आए हैं खेलने के लिए? नईम नईम जिनका नाम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल है वो किसकी जगह खेलने आए हैं अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बाहर किया बताओ, नाम तो बताओ भाई। मोहसिन की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया है। अनुज गुप्ता आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड राजस्थान बुल्स का 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार बिल्कुल पांव के करीब गेंद को एक पांव हवा में लहराने के बाद उसको फ्लिक कर दिया है मिड विकेट एरिया पे। आसानी के साथ सिंगल बटोरा। इस सिंगल के साथ रन संख्या 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। गेंदबाज प्रतीक तालेकर, सामने अब आएंगे नए बल्लेबाज अनुज गुप्ता। प्रतीक तालेकर चल पड़े हैं। पटकी भी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे खेल दिया एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच। 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। पहली गेंद पर चौका निकाला है वहां अनुज गुप्ता ने। कमाल बल्लेबाजी। पटकी भी गेंद थी, भरपूर फायदा मिला वहां पर और सीधा चौका बटोरते हुए इस चौके के साथ 50 के पार चल गया है। रन संख्या 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो लेग साइड में 3 खिलाड़ी को रखा गया है। मिड ऑफ ऊपर है, पॉइंट रखा है, थर्ड मैन फाइन लेग पीछे रखा हुआ है। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा, थर्ड मैन क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन आसानी से सिंगल बटोरेंगे वहां अनुज गुप्ता। इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड अब 52 रन पर जा पहुंचा है, जिसमें 6 विकेटें अभी तक चटकाई जा चुकी हैं मराठा लायंस के गेंदबाजों की तरफ से। नहीं, मैं स्ट्राइक पर। इस बार फिर लेट खेला, कट किया है वहां पर। थर्ड मैन पर खिलाड़ी एक बार फिर मौजूद है। सिंगल से खाते को कहीं ना कहीं और बढ़ाने की कोशिश है वहां राजस्थान बुल्स के दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। शुरुआती ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का जब आउट, इस बार सामने मिलेगा विकेट। कॉट बिहाइंड आउट किया गया है। शानदार कैच वहां प्रतीक तालेकर का। जिस भी टीम का
अभी मैच है नहीं। उन टीम्स के खिलाड़ी आप जाकर लंच कर सकते हैं। जिस भी टीम का मैच नहीं है वो उसके खिलाड़ी जाकर लंच कर सकते हैं। बल्लेबाज विशाल है तो हाथ उठा दें। विशाल सिंह। नए बल्लेबाज आ रहे हैं अनुज गुप्ता के जगह लेने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी नईम मौजूद हैं। स्कोर कार्ड अभी भी 53 पर रुका हुआ है, लेकिन 7 विकेट गिराए जा चुके हैं राजस्थान बुल्स के। इस बार ओवरपिच गेंद को क्या खूबसूरत ड्राइव किया है। गति के साथ कहीं ना कहीं और गति झोंकी है बल्ले से और सीधा गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके से रन संख्या स्कोर बोर्ड पे बढ़ता हुआ 9 ओवर की समाप्ति तक 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मराठा लायंस वर्सेस राजस्थान बुल्स का यह अहम मुकाबला। मराठा लायंस टॉस जीती, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय अपने ले लिया और पुकारा गया वहां राजस्थान बुल्स को बल्लेबाजी के लिए। हालांकि बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक किया है मराठा लायंस के गेंदबाजों ने। 7 विकेट निकाले हैं राजस्थान के बल्लेबाजों के। 8वें विकेट के लिए यह जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। विशाल सिंह स्ट्राइक पर नईम इंपैक्ट प्लेयर हैं जो मोहसिन की जगह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंद किशोर आए हैं गेंदबाजी कराने। आखिरी ओवर लेकर और ये कमाल का, लेकिन कमाल की फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहां मराठा लाइन के खिलाड़ी से। सागर जैसी नीली आंखों वाला आज कहीं ना कहीं काम कर रहा है अपनी फील्डिंग में। क्या स्टॉप किया है उस गेंद को, रफ्तार के साथ साथ निकल रही थी वो सीमा रेखा के लिए, लेकिन सीमा और रेखा से पहले ही बचाव कर दिखाया वहां पर। 3 रन बचाए हैं, सिंगल मिला है, स्कोर कार्ड बढ़ा है 58 पे। इस बार फिर गुड लेंथ पर पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रहते हुए क्रॉस पैड खेलने की कोशिश थी वहां विशाल सिंह की, लेकिन बल्ले से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद सीधा कैरी कर गई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। पहले ही पारी का ये आखिरी ओवर है। 58 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए जा चुके हैं राजस्थान बुल्स की तरफ से। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच मधुर आवाज, टक की आवाज आती हुई गेंद निकल रही थी कवर क्षेत्र पे, तब तक का तेजी के साथ एक रन पूरा किया है। इस एक रन के साथ रन गतिशील होता हुआ 59 रन स्कोर बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चल रहा है 10वां, यानी आखिरी ओवर पहली पारी का। गेंदबाज हैं नंद किशोर, स्ट्राइक पर नईम आ चुके हैं। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके आगे फुल ऑफ डिलीवरी, फुल लेंथ की डिलीवरी को पढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर बैठे वहां नईम। कोई संपर्क हुआ नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बिना किसी रन के। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा 60 तक पहुंचाने के लिए अपने स्कोर बोर्ड को। इस बार फिर गति के साथ गेंद कराई है। व्हाट अ डिलीवरी बाय नंद किशोर नंदू। मराठा लायंस जागृत है इस मुकाबले में जीवित और जीत के लिए, लेकिन अभी एक पारी बाकी है। 10 ओवर रिव्यू लिया गया है वाइड के लिए। सागर
माफ कीजिएगा सौरभ विदर्भ से जो जुड़े हैं tenniscricket.in से, जो टेक्निकल के चीफ हैं, उनके द्वारा ये जांचा परखा जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाएगा टीवी स्क्रीन पे, क्या ये वाइड मानी जाएगी, देखते हैं। उत्तर प्रदेश अभी भी इंतजार होता हुआ, क्या अंपायर का इशारा आएगा, क्या फैसला आता है उनका, और वाइड का इशारा आया है। चलिए वाइड करार दिया जाएगा इस गेंद को, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होगा 60 रनों पर। आखिरी बॉल अभी भी बची है पहली पारी की। राजस्थान बुल्स पहले बल्लेबाजी करने के लिए पुकारा था मराठा लायंस ने, हालांकि एक सेफ स्कोर बनाने में कामयाब हो गई है, 60 रन बनाने में कामयाब हो गई है। अभी भी नंद किशोर नंदू की दो गेंद, अब कीजिएगा पांव पर यह गेंद, उसको हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र पर। एक सिंगल और मिला है। अब सामने स्ट्राइक पर आ गए हैं विशाल सिंह। स्कोर 61। शॉट खेला है मिड ऑफ पर, खड़े खिलाड़ी ने शानदार क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा पेश किया। गेंद फिसली जरूर, लेकिन साथी खड़े खिलाड़ी ने उसको पूरा किया पकड़ के, और इस एक रन के साथ 10 ओवर का ये पहली पारी का मुकाबला समाप्त होता हुआ। और अब बारी आएगी मराठा लायंस की बल्लेबाजी की। स्कोर बोर्ड पे जो रन लगे हैं 62 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 63 रनों का लक्ष्य रखा है वहां पर राजस्थान बुल्स ने मराठा लायंस के बल्लेबाजों के आगे। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा, इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा गोरखपुर थलाइवास। जी हां, TBCCL के पहले सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी का आगमन होगा गोरखपुर थलाइवास के लिए। 1,02,000 में खरीदा है गोरखपुर ने उनको, और आज निगाहें सबकी होंगी उनके ऊपर, उनके प्रदर्शन पर, उनके परफॉर्मेंस पर। यह बहुत जरूरी है। गोरखपुर थलाइवास वर्सेस लखनऊ का मुकाबला इसके तुरंत बाद देखने को मिलेगा आप सभी को।
और अब कमेंट्री पैनल में होगी तब्दीली। मेरे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद के साथ साथ मेरे तालिब सिद्दीकी साथी यहां मौजूद हैं। अब उनको मैं पुकारूंगा कमेंट्री के लिए। स्वागत है तालिब आपका एक बार फिर कमेंट्री के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। और क्या गजब का मुकाबला चल रहा है। और स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं तालिब आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान बुल्स की टीम ने निर्धारित 10 ओवर्स के खेल में 62 रन बनाए हैं। 8 विकेटें उनकी गिरी। आज टॉस जीतकर मराठा लायंस के कैप्टन ने फील्डिंग करने का फैसला किया और डिसीजन को सही साबित किया उनके गेंदबाजों ने, उनके खिलाड़ियों ने। मोहसिन ने 3 रन बनाए, 5 गेंदों पर सामना किया। मुकेश यादव ने थोड़ी सी अच्छी पारी खेली, 15 गेंदों पर 18। राहुल कुमार 6, गौरव कैप्टन ऑफ द टीम 7 रन बनाए। जुगल तिवारी 7 रन। अभिषेक 0 बिना खाता खोले आउट हुए गोल्डन डक। नईम अंसारी 5, अनुज कुमार 5, विशाल सिंह ने 4 गेंदों पर 6 रन बनाए। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो प्रत्येक तालेकर ने 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट। नंद किशोर ने 2 ओवर में 18, प्रथमेश ने 3 ओवर में 13। और क्या गजब की गेंदबाजी आज की है। इस विकेट पर रिकॉर्ड कायम किया अनिकेत अहिरकर ने। पहले गेंदबाज बने जिन्होंने पंजा खोला है। 3 ओवर में 13 रन देकर 6 विकेट। वेल डन अनिकेत। तो कुल मिलाकर 62 बने हैं। 63 रनों का टारगेट मिला इस मुकाबले को जीतने के लिए मराठा लायंस के लिए। मराठा लायंस अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज दें। मराठा लायंस के कैप्टन प्लीज। राही स्ट्राइक पर हैं, नानी स्ट्राइक पर करण। राही और करण की जोड़ी पहुंची है। क्या ये करण अर्जुन की जोड़ी बनेगी? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से TBCCL के सीजन 1 के तीसरे मुकाबले में। मुकुल अंपायर 1 मिनट के लिए मैच को रोकेंगे आप। कुछ प्रॉब्लम है मराठा लायंस की टीम को। मुकुल आप अमन राज भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार all done. Let us start the play. तिरसठ रनों का टारगेट मिला इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मंच भी है, मौका भी है। ये टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का ये मुकाबला आज के दिन का तीसरे दिन का तीसरा सीजन 1 का ये मुकाबला है। राजस्थान बुल्स का मुकाबला मराठा लायंस, राही यादव और करण। ऑल इज सेट, लेट्स प्ले इज द कॉल फ्रॉम अंपायर। पहली गेंद उसको ड्राइव कर दिया है, वहां पर रन के लिए मना कर दिया। विशाल वहां पर मौजूद, सही फैसला वहां पर। राही का नेवर टेक अ रन ऑन मिस फील्ड, ये कोचेस आपको बताते हैं और सही फैसला दोनों बल्लेबाजों का।
आइए विकेटकीपर के साथ देखते हैं, एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर पर, एक इकलौता स्लिप खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर बाउंड्री लाइन पर। 30 गज का जो सर्कल बाउंडेशन है उसमें आप देखेंगे सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात। वहीं पर मिड ऑफ पर विशाल के रूप में खिलाड़ी है जुगल तिवारी, मिड ऑन पर है स्क्वायर लेग पर राहुल कोबरा को देखा जा रहा है। अनुज, क्या कमाल का स्ट्रोक इस बार खेला है, जैसे ही मिली विकेट सिर्फ गले को अड़ाया और गेंद निकल गई है दंदनाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसी ही शुरुआत की जरूरत टीम राजस्थान बुल्स को। जैसे ही विकेट मिली, ऐसे गेंदबाज नहीं है अनुज जो इस तरीके की गलतियां करते हैं, लेकिन शुरुआती पलों में इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। जैसे ही गेंद आप स्टंप पर मिली, सिर्फ बल्ले को उड़ाया और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर इस 4 के साथ खाता खुला है। पूरे लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरे विश्व में आज गूंज रही है टीबीसीसीएल की। पूरे भारत के सभी राज्यों से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। इस बार वहां पर मौका बन रहा था, लाउड अपील फॉर रन आउट, लेकिन कैच से भी बचे, रन आउट से भी बचे, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की। इंच भर का रहा फासला, डाइव जरूर लगाई लेकिन गेंद उनके आगे गिरी है। स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्विक हीरोज आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार और अंपायर की जिम्मेदारी में आप देखें तो अनवर सर और उनके साथ देखे जा रहे हैं आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। 2 ग्रुप्स में बांटी गई 12 टीमें, लीग मुकाबले चलते हुए। अगली गेंद बल्ले का लगा किनारा, लेकिन वहां पर स्लिप को हटाकर थर्ड मैन पे भेजा था, वही गेंद गई है। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 4 रनों पर। ग्रुप ए की बात करें तो गोरखपुर थलाइवास, मराठा लायंस, प्रयागराज पैंथर, राजस्थान बुल्स, लखनऊ वुल्व्स, अयोध्या किंग्स। 63 के जवाब में यह टीम इस बार अच्छा स्ट्रोक, फुल टॉस मिली थी राही यादव को, गैप ढूंढने में असमर्थ रहे। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो गुजरात ग्लैडिएटर्स, काशी कंगेज, हैदराबाद वॉरियर्स, देवरिया डॉल्फिन, वाराणसी योद्धास एंड तमिल टाइगर्स। ये 12 टीमों की लीग टीबीसीसीएल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग अपने आप में इतिहास रचती हुई। अगली गेंद वहां पर मिसफील्ड हुई है, गेंद जारी है। 1 रन पूरा किया है दूसरे खिलाड़ी ने। जब तक गेंद को वापस करते दौड़कर 2 बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया। So after the completion of the first over scorecard reaching at 5 without loss, target is 63 runs to win this match for Maratha Lions. टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया टीबीसीसीएल गोरखपुर में तत्वाधान में आयोजित टीबीसीसीएल तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला, 10 ओवरों का यह मुकाबला, जिसमें मराठा लायंस ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए सिर्फ 62 रनों पर रोक दिया राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों को। और जवाबी कार्रवाई में पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5, विशाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। विशाल सिंह के सामने होंगे राही, एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है राही, टेक्निकली बहुत साउंड हैं, बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। इस 1 रन के साथ, इस डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी के सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर। विशाल राइट हैंड ओवर द विकेट, बॉल्स टू राही, ड्राइव स्ट्रेट बैट, जुगल तिवारी, पोलार्ड इज देयर, प्लेइंग विद अ स्ट्रेट बैट but unable to find the gap. There is a third man shot cover mid off on the offside. Again good delivery, जैसी गेंद बिल्कुल जैसी फील्ड लगाई है, फील्ड की पोजीशन से जहां पे खिलाड़ी तैनात, उसी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए विशाल। लेग साइड पर अगर आप देखें तो 2 खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पास, एक लेग स्लिप और एक
स्क्वायर लेग अंपायर के पास खिलाड़ी सर्कल के अंदर। शॉट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद है, वहीं पर मिड ऑन पर जुगल तिवारी को देखा जा रहा है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 4 खिलाड़ी लेग साइड पर। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक बार फिर से वहां पर मौजूद है राहुल कुमार यादव। तैयार एक बार फिर से, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, वहां पर रन्स के लिए मना कर दिया, सही फैसला। गेंद और बैट का संपर्क बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, और जब भी गेंद मिडिल ऑफ द बैट से लगती है तो एक मधुर सी आवाज आती है टक की। वो टक की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है, लेकिन गैप ढूंढने में अभी तक असमर्थ रहे बल्लेबाज राही यादव। मात्र 5 रन बने हैं बोर्ड पर 63 के जवाब में। ऐसे ही शुरुआत की जरूरत थी जैसी शुरुआत दी है दूसरी इनिंग में। 63 रनों का टारगेट और बन चुके हैं कुल मिलाकर बोर्ड पर 5 रन। शानदार ओवर, मिड इन ओवर किया यहां पे विशाल ने, और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत होती है जब आप लो स्कोर को डिफेंड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने आपस में बात की कि यहां से कैसे खेलना है, लेकिन अनुज और विशाल के इस स्पेल को कैसे झेल पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। तो अब पहली बार तीसरे ओवर में पहली गेंद खेलेंगे यहां पे करण शिलोकर। 12 की 12 गेंदें खेली हैं राही ने। ये पैरों पर आती हुई गेंद को ड्राइव किया, वहां पे रनआउट का मौका हो सकता था अगर गेंद स्टंप पर लग जाती। क्या कमाल का ये खिलाड़ी है जुगल तिवारी, पकड़ते ही सीधे स्टंप पर निशाना साधा था। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का ये ऐतिहासिक पल, शॉर्ट बाउंड्री का। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBCL गोरखपुर में आयोजित ये शानदार क्रिकेट का आयोजन। टेनिस cricket.in दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर पर लाइव प्रसारण। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, रन आउट का मौका आया है, OUT जाएंगे वापस। अभिषेक की शानदार फील्डिंग, अभिशार वहां पर मौजूद थे, कलेक्ट किया गेंद को, एक स्टंप दिख रहा था वहां, निशाना साधा और सीधे स्टंप पर वापस जाएंगे बल्लेबाज। प्रथमेश की जगह अब इंपैक्ट प्लेयर को मौका दिया है। निखिल कलबंडे अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अनुज, इस बार अच्छी गेंद, वहां पर खेलते संग ही रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना कर दिया, सही फैसला। बिना किसी रन के, और अक्सर हम देखते हैं कि छोटा स्कोर जब होता है ना तो फिर फाइट बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। सिर्फ 62 रन बनाए, लेकिन 63 के जवाब में ये टीम जो उतरी है ना फील्डिंग करने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी चल रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, रनआउट्स किए जा रहे हैं। बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिला है 6 रन बोर्ड पर, और 6 के 6 रन राही यादव के बैट से निकले, लेकिन उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया है। लीग मुकाबले चल रहे हैं और हर एक मुकाबला अहम है। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को खेलते संगी रन लिया है, वहां पर एक और मौका बन सकता था लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई, वरना निखिल के लिए यहां पे खतरे की घंटी हो सकती थी। एक और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन।
7 losing the wicket in one process. 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद उस बार गेंद को दिशा दी है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन पूरा कर लिया है। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। विशाल और अनुज कुमार ने शानदार शुरुआत की है। वो कहते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा कर देती है। बल्लेबाजों ने रन्स नहीं बनाए बोर्ड पर, लेकिन गेंदबाजों ने वो काम अब तक किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद महज मात्र बोर्ड पर 8 रन। 10 ओवरों का यह मुकाबला है। मराठा लायंस की टीम का मुकाबला चल रहा है राजस्थान बुल्स के खिलाफ। राजस्थान बुल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 62 रन बनाए हैं 63 के जवाब में, लेकिन ये 62 रन का टारगेट यहां से बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कब क्या कुछ हो जाए कुछ कह पाना मुश्किल। जब तक आखिरी गेंद ना कर दी जाए कुछ प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट के गेम में। अगली गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पे हल्की सी फंबलिंग संभाल लिया अनुज ने। जब तक फील्ड की जाए वापस की जाए 1 रन और। With that single score is now on 8-9-1. We are in the 4th over of this second inning. We are welcoming all the spectators, all the live viewers who are watching and supporting this TBCCL Season 1. Either you have joined with the tenniscricket.in, either you have joined with the Dilshan Cricketer Salempur YouTube and Facebook page. Here we go. Vishal. Once again, wavered one. This time, umpire stretches arm, indicating the scorer that you have to add a run in the column of extras. Score into the double digits now, 10-1. 10 1 विकेटों के नुकसान पर। हमारे दोस्त जफर एनजेड भी करमेनी से हमारे साथ जुड़े हैं। मैच देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार ये खेल और सभी लोगों को जोड़ के रख दिया है इस टीबीसीसीएल ने। कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा हो, केरला हो, हैदराबाद हो, पुडुचेरी हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर सारे राज्य के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कोर 10 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद वहां पर बल्ले का लगा किनारा, रनआउट का मौका आधे सफर पर छोड़ दिया था नॉन स्ट्राइकर राही ने, लेकिन स्टंप पर निशाना साधा जरूर, लेकिन एक और मौका गवाया है। कहीं ना कहीं ये मौके बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमारे साथ कमेंट्री पैनल में शिवम मिश्रा देवरिया की शानदार आवाज और सेंसेशनल ऑफ फेसबुक एंड यूट्यूब सोशल मीडिया की आवाज फारूक अहमद फ्रॉम बिहार हमारे साथ कमेंट्री पैनल में जुड़े हैं। अगली गेंद इस बार फिर से ड्राइव किया है, वहां पर रनआउट का मौका हो सकता था लेकिन थ्रो नहीं किया, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन। यहां से अब जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। 38 गेंदों का खेल बचा है। अगर कंपैरिजन देखा जाए इस वक्त 23 पर 1 भी विकेट नहीं था। इस बार हवा का सहारा लेते हुए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद पहुंची है वहां पर। बारह रन 1 विकेटों के नुकसान पर 51 रन 37 गेंदों पर चाहिए। अगली गेंद, क्या कमाल का स्ट्रोक, क्या शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय टाइमिंग। गेंद सीमा रेखा के बाहर, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये चौका प्रेशर रिलीज करेगा। 4 ओवर के खेल के बाद 63 के जवाब में टोटल स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं 16 रन। 36 गेंदें 47 रन। 36 deliveries left in this match. 47 runs required. सफलता कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ठान ले तो जरूर मिलती हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 16, जिसकी जरूरत थी वैसा काम अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर एक जो चौका लगाया कहीं ना कहीं
मनोबल बढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा निखिल को। जिस तरीके का उन्होंने शॉट खेला, अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है गेंदबाज ऋषि को। कल अच्छी गेंदबाजी की थी ऋषि ने। इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। लाउड अपील फॉर एलबीडब्ल्यू बट अंपायर इज अनमूव्ड। उन्होंने कहा कि बैट से गेंद लगने के बाद गई है। शानदार अंपायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर्स। एक तरफ अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस का भंडार लेकर अनवर सर, और दूसरी तरफ आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। शानदार अंपायरिंग। इस बार बल्ला चला है, रनआउट का मौका वहां पर आया है, और जुगुल तिवारी पोलार्ड इनको इसीलिए कहा जाता है। ये फील्डिंग में बिल्कुल चतुराई दिखाते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। राही यादव कुछ खास नहीं कर सके आज। आज ओपन करने का मौका मिला था, आज बड़ा मंच था, मौका भी था, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए। उनके बल्ले से रन्स नहीं आ पाए। हर एक विकेट अब प्रेशर लाएगा। नए बल्लेबाज के रूप में अब आ रहे हैं न्यू बैटर इज दीपक। विशाल, ध्यान देंगे 35 मिनट का वक्त इस पारी को खत्म करने के लिए, और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। इस बार शॉट को आपने चेक किया है वहां पे, लेकिन क्या कमाल की यहां फील्डिंग चल रही है। जिस तरीके से अभिशार ने 2 रनआउट्स किए इस मुकाबले में, 1 रन के साथ खाता खोला है विशाल ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। वहां पर मौका बना था और कैच तो जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन जुगल तिवारी की आप जुगलबंदी देखिए इन दोनों खिलाड़ियों की। विशाल और जुगल तिवारी की जुगलबंदी, नतीजा ये कि एक और बल्लेबाज आउट। विशाल आएंगे, विशाल जाएंगे। अब यहां पे इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई टीम मराठा लायंस दबाव में दिख रही है। विशाल शर्मा आउट हुए हैं। अब नए बल्लेबाज देखना है कौन आता है। दीपक आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। क्या आपने टीम के लिए जगमगाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जगमगाने की जरूरत है अपनी टीम के लिए। टीम बड़े प्रेशर में दिख रही है। दीपू यादव, दीपक आए बल्लेबाजी करने के लिए। दीपक, निखिल स्ट्राइक पर होंगे। ऋषि गेंदबाजी कर रहे हैं 17 पे 3। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे ऋषि, और जो शुरुआत की जरूरत थी ना, जो आधारशीलता की जरूरत थी, वो दिया था गेंदबाजों ने। विशाल ने और अनुज ने शानदार गेंदबाजी की, बांध कर रखा बल्लेबाजों को, और नतीजा ये है कि यहां पे बाउंड्रीज के लिए जूझना पड़ रहा है। और विकेट जब गिरती है तो फिर आसान नहीं होता है। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी फॉर्मेट हो, कुछ वक्त चाहिए होता है आपको सेटल होने के लिए। So 5 overs been bowled out. His score is 19 on the board. Losing 3 front line batsmen in the dugout. 5 ओवर 19, आधा सफर पूरा हो चुका है। अब आधे सफर में 44 रनों की जरूरत। 30 गेंदें, 44 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 टीमों का ये भारत की सबसे बड़ी लीग, भारत के डिफरेंट स्टेट से ये 12 टीमों का चुनाव। अगर 12 टीमों की मैं बात करूं तो ग्रुप गोरखपुर थलाईबाज, मराठा लायंस, प्रयागराज पैंथर, राजस्थान वुल्फ्स, लखनऊ वुल्फ्स, अयोध्या किंग्स, गुजरात ग्लैडिएटर, काशी गंगेज, हैदराबाद वॉरियर्स, देवरिया डॉल्फिन, वाराणसी योद्धा एंड तमिल टाइगर्स। 5 ओवर 19 रन, 3 विकेटें। दीपांशु की गेंद, इस बार शानदार फील्डिंग, डाइविंग एफर्ट फ्रॉम अनुज कुमार, restricting the batsman to just for a single. Strike rotation is also very important in this crucial match for Maratha Lions.
20 on the board. Nikhil is on strike now. 4 fielders on the offside. Dipanshu ready. There is a loud shout for caught behind. लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद बैट से नहीं उनके पैरों से फ्लिक करती हुई गई, लेकिन कलेक्शन बहुत ही लाजवाब विकेट कीपर का। गौरव सिंह कैप्टन ऑफ द टीम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा रोल हो जाता है जब, और ये देखिए ये किस्मत बहादुरों का साथ देती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। गेंद स्टंप पर लगी, गिल्लियां गिरी नहीं, खिलाड़ी देखते बन रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। हम कहते हैं ना कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। निखिल के साथ आज किस्मत है। 2 बार रनआउट से भी बचे हैं और ये बोल्ड होने के बाद भी गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई 4 रन के लिए। 22 के रूप में 24, इसको कहते हैं किस्मत। इस बार फ्लिक कर दिया है, क्या दर्शनीय स्ट्रोक ऑन द पैड्स एंड जस्ट क्लिपिंग दैट बॉल एंड वेयर शी गोज इन द स्पेस गिवन बिटवीन स्क्वायर लेग एंड मिड विकेट एंड दैट क्रॉसेस टू द फेंस फॉर 4। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं और बिल्कुल अपना इंपैक्ट डालते हुए इस विकेट पर, इस मैच में 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दीपांशु मेहनत। Wow, what a timing on that one. Flick and that's gone for 4. Back to back second boundary. With that 4, score is now on 32/3. अब मुकाबला ये बन चुका है, बैलेंस में आ चुका है। 25 गेंदें 31 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगर यहां देखा जाए तो 5 ओवर्स के बाद 37 पर 2 था, 32 पर 2 था और 32 पर 3 है यहां पे मराठा लायंस, यानी दोनों टीमों का स्कोर इस स्टेज पर बिल्कुल बराबरी पर था। इस ओवर में अब तक 13 रन आ चुके हैं, एक बाई का चौका भी आया है, 2 लगातार चौके लगाए हैं इस ओवर में निखिल ने। और ये स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए। क्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश, स्टंप्स के पाए गए सामने और जाएंगे वापस। तो पगबादा करार दिए गए। हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा को मैं आवाज दूंगा, इस ओवर के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दीपू यादव अब नए बल्लेबाज। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ है। पैंतीस मिनट का वक्त आपके पास और इन 35 मिनट में आपको 10 ओवर्स की बॉलिंग करनी अनिवार्य। दीपू यादव बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। निखिल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन क्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश और स्टंप के सामने पाए गए। ऋषि का पिछला ओवर बहुत अच्छा रहा था। थर्ड अंपायर के पास गए हैं, क्या उनका पैर जो है वो लाइन पर है? लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। चलिए चलते हैं थर्ड अंपायर की तरफ। सौरभ विदर्भ हमारे थर्ड अंपायर। सारी नजरें टीवी स्क्रीन पर। क्या ये स्टंप्स होंगे तो फिर एक बार फिर से प्रेशर बनेगा। अंपायर ने रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के पास गए हैं। OUT
अगले ओवर के बाद मैं जोड़ूंगा फारूक भाई, जहां भी हूं आ जाएं, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अब कैप्टन ने जिम्मेदारी ली है, सागर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ओहो हो, फिर से वही गेंद थी, इस बार थोड़ी सी गलती की विकेट कीपर ने। 32 रन 5 विकेटें। यह है जुगल तिवारी, फिर से गए हैं थर्ड अंपायर के पास। क्या कमाल की फील्डिंग, क्या शानदार फील्डिंग। कलेक्शन देखिए, बिल्कुल तीनों स्टंप्स को उखाड़ा। और एक बार फिर चलते हैं थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भा के पास। एक बार फिर से बल्लेबाज जाएंगे वापस, आउट का इशारा। ये आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, बल्लेबाज क्रीज को हुए शॉट, स्टंप्स बिखेरे गए। सागर आए और सागर गए। अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग। और अब प्रतीक तारेकर, गेंदबाजी बहुत लाजवाब इन्होंने की थी, अब गेंदबाजी बल्लेबाजी की बात है। अब 63 रनों का टारगेट और बहुत बड़ा साबित हो रहा है ये। अब 6 विकेटें गिर चुकी हैं 32 रनों पर। 21 गेंदें बची हैं और यहां से जीत के लिए 21 गेंदों पर 31 रन चाहिए। 21 बॉल्स एंड 31 रिक्वायर्ड। ऑन द पैड्स, एक बार फिर से गेंद वहां पर पहुंचे जुगल तिवारी के पास। ये जुगल तिवारी बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह रहते हैं। इनकी पास जब गेंद जाती है तो फिर रन्स लेने के लिए सोचना पड़ता है खिलाड़ियों को। 33 पर 6। दोनों अंपायर आपस में बात करते हुए 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 6.4 ओवर का खेल। 63 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंपायर का इशारा, आउट। नंद किशोर नए बैट्समैन। 33 रनों पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं। ऋषि को मिलता हुआ एक और विकेट। 1.5 ओवर 4 रन 2 विकेटें। शानदार गेंदबाजी। 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। मैच इज ऑन। 7 ओवर 33 रन 7 विकेटें। अब बैटिंग पावर प्ले ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। 8वां ओवर, 3 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर रखने हैं। गोरखपुर के कैप्टन और लखनऊ के कैप्टन। गोरखपुर के कैप्टन और लखनऊ के कैप्टन, आप रेडी हो जाएं। अपनी प्लेइंग 10 और इंपैक्ट प्लेयर के बारे में आप यहां पे आके स्कोरर सुजीत
18 गेंदें 30 रन। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां से 17 गेंदों का खेल शेष बचा है और 17 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 26 रन। शानदार बल्लेबाजी, दो नॉट आउट बल्लेबाज दीपू यादव 2 गेंदों में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वहीं नंद किशोर जो एक गेंद का सामना करके अभी इनको अपने खाते की शुरुआत करनी है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक सरजमीन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम से आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बढ़िया गेंद, क्या खूबसूरत कटन बोल्ड किया है यहां पे और इस तरह से शानदार विकेट निकाल दिया है अनुज कुमार ने। आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज। थोड़ा सा दिशा देना चाहते थे गेंदबाज के बगल से, लेकिन बल्ला पहले चला और सीधे गेंद आई गेंदबाज के हाथ में। अनुज कुमार ने शानदार कटन बोल्ड किया है और इस तरह से विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अनिकेत अहिरकर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद अगला मुकाबला जो है लखनऊ और गोरखपुर के बीच में। गोरखपुर का यह पहला मुकाबला होगा और लखनऊ संभावित अपने तीसरे मुकाबले में आमने सामने होगी। चौथे मुकाबले में सामने होगी गोरखपुर के सामने। यह दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 38-38 रन स्कोर बोर्ड पे। 16 गेंदों में अब 25 रन की आवश्यकता यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। शानदार गेंद इस बार कवर के क्षेत्र में उठाई जाएगी, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। मराठा लायंस को अभी भी 15 गेंदों में 25 रन की चुनौती पार करनी होगी। राजस्थान ने जो लक्ष्य दिया था उस पर कदम बढ़ाया है मराठा लायंस के बल्लेबाजों ने। अनिकेत अहिरकर स्ट्राइक पे और थोड़ी सी बाहर गेंद थी और इसको पॉइंट के क्षेत्र में जो गैप नजर आ रहा था वहां से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपने अंदाज में पूरा किया। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 38-38 रन। 8 विकेट के नुकसान के पश्चात ये चुनौती दिया है राजस्थान के गेंदबाजों ने, राजस्थान के छत्ररक्षकों ने। इस बार सीधे हवा में रन आउट का खतरा, ये तो आसान रन आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। और गलती थी बल्लेबाजी एंड पे अनिकेत अहिरकर की, रन था नहीं वहां पे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज भी आते तो चले जाते वापस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 3 कदम लौट नहीं रहे हैं तो 20 कदम कैसे आ सकते थे क्रीज में। समाप्त हुआ यहां पे मुकाबला। क्या शानदार जीत राजस्थान ने दर्ज किया है। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेगी टीम। गोरखपुर और लखनऊ वुल्फ्स के बीच में अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय जिला अधिकारी IAS संत कबीर नगर महेंद्र सिंह तंवर जी, जिनकी आज उपस्थिति होगी।